डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 6.5 ये त्रिभुज इकाई का है। प्रश्नावली 6.5 का है और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राह्मण क्वेश्चंस है। इस ब्राह्मण क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में आप हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, यानी दो खंभा है, एक की ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है। ठीक है, एक की ऊंचाई 6 मीटर, दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? समतल भूमि। समतल भूमि मतलब बराबर। यदि इनके पाद बिंदुओं की बीच की दूरी 12 मीटर, पाद बिंदु मतलब निचले सिरा, जो निचला है, जो जमीन में गड़ा है, उनके बीच की दूरी जो है 12 मीटर है। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, फिगर बना लेना है। तो दो खंभा लेना, एक खंभा 6 मीटर का है और एक खंभा 11 मीटर का, यानी एक छोटा खंभा है। तो देखिए मैंने एक यहाँ पर खंभा ड्रा किया, ये आपका एक खंभा ये है। ठीक है, छोटा वाला खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, एक मैंने छोटा खंभा ड्रा किया है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, ये देख रहे हैं आपके सामने बना है। और एक खंभा और बनाएंगे, एक खंभा क्या करेंगे और बनाएंगे। तो यहां पर एक खंभा और बना लिया जाए। ठीक है, इस तरह से एक खंभा और बना लेना है। ये देखिएगा एक खंभा मैंने और बनाया जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। कितनी है? 11 मीटर। ठीक, अब इस तरह से आपको दो खंभा बना लेना है। तो दो खंभा मैंने बना दिया, इस तरह से आप दो खंभा ड्रॉ कर लेंगे, यानी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो खंभा बनाया। ठीक है, एक की ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर और एक की ऊंचाई है 6 मीटर। इस तरह से दो खंभा आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके बाद कह रहा है इनके बीच की दूरी, यानी पाद बिंदुओं की बीच की दूरी, यानी ये जो है निचले सिरे का, इनके ये जो दूरी है ये आपका 12 मीटर है। ठीक है, तो इनको दर्शाने के लिए इन दोनों बिंदुओं को आप क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया और यहाँ पर दर्शा देंगे कि इनकी बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे जितनी दूरी यहाँ नीचे भी होगा उतनी दूरी ऊपर भी होगा। तो यहाँ पर इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? इसको भी मिला दे रहा हूँ डॉट डॉट के द्वारा। इस तरह से इसको हम यहाँ भी मिला देंगे। जितनी दूरी नीचे होगी उतनी ही दूरी ऊपर होगी। इसको हम डॉट डॉट के द्वारा मिलाएंगे। क्यों? ताकि हमें पता रहे कि ये मिलाया गया बाद में है। ठीक है, तो इस तरह से हमको इनको मिला देना है। ठीक है, इस तरह से हमको इन्हें डॉट डॉट के द्वारा मिलाना है ताकि ये पता रहे कि ये डॉट के द्वारा मिलाए गए हैं, इनकी ये होगा दूरी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको डॉट के द्वारा दर्शा देना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आपका ये डॉट के द्वारा बना हुआ है। इस तरह से फिगर इसको हम बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद और देखेंगे इसको भी ऊपर वाला भी मिला देंगे, ये वाला भी मिलाएंगे। तो एक और लाइन लेंगे और इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक है, इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिगर बनकर तैयार होगा और इस फिगर की मदद से आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या क्या पता है। ये जो इधर वाला है, ये वाला लाइन, ये आपका क्या है? खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। इधर वाला 6 मीटर है, ये वाला 6 मीटर है। ठीक है, और ये जो इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये जो है ये 12 मीटर है। कितनी है? 12 मीटर है। और फिर इधर देखेंगे जो बड़ा वाला खंभा है, ये बड़ा वाला खंभा, इसकी जो दूरी है ये 11 मीटर है। 11 मीटर, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का है। ये पूरी दूरी दर्शाया जा रहा है, यानी ये इस यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी ये 11 मीटर है। ठीक है, और ये पूरा दूरी यहां से लेकर यहां तक का आपका 12 मीटर है। और ये जो देख रहे हैं खंभा,
इस खंभे की जो दूरी यहां से लेकर यहां तक का है, यानी यहां से लेकर यहां तक का, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब कोई खंभा सीधा खड़ा होगा परपेंडिकुलर यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो दोनों जो समांतर होंगे तो उनके बीच की दूरियां बराबर होगी, यानी ये भी 12 मीटर होगा, ये भी क्या हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये भी क्या हो जाएगा 12 मीटर। ये जो कोण है 90 डिग्री का है, तो ये भी कोण आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक, आगे समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझेंगे तभी आपको बात समझ में आएगा। आप देखिए, अगर यहां से यहां तक का ये 6 मीटर है, तो ये भी आपका 6 मीटर होगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो आपका होगा ये भी आपका 6 मीटर होगा। ठीक, ये भी आपका 6 मीटर होगा। और जब ये 6 मीटर होगा तो टोटल 11 है, 11 में से 6 घटा देंगे तो यहां से जो यहां तक की दूरी होगी, ध्यान समझेंगे, यहां से जो यहां तक की दूरी होगी ये होगी 5 मीटर। क्या हो जाएगी 5 मीटर। ठीक, अब ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा यानी कर्ण है, और हमें यही दूरी बताना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है। ठीक है, दिया है। अब दिया क्या है, ज्यादा डिटेलिंग ना करते हुए इसको हम शॉर्टली से सरल करेंगे। इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं, इसका हम कोई नामकरण कर देंगे, यानी नाम लिख देंगे। मान लीजिए यहां पर लिख दिए ये, और यहां नीचे लिखा मैंने बी, और यहां लिखा सी, और यहां लिखा डी, और यहां पर लिख दिया ई। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ये ई डी में, ये ई डी में, ये जो कोण होगा, कोण ए ई डी जो होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सीधा लंबवत खड़ा होगा तभी खंभा होगा। ठीक है, यानी सीधा हर कोई खंभा खड़ा होता है। अब एक्सेप्शनल केस में नहीं जाएंगे कि क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, हम इस मान को चलेंगे कि बिल्कुल सीधा होगा। आगे हमको क्या पता है, ए की लंबाई पता है, ए की लंबाई हमने निकाला है, कितना आया है 5 मीटर, और ईडी की लंबाई हमने निकाला है, ध्यान से समझिएगा 12 मीटर। और ये समकोण त्रिभुज है, जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तो हम लगाएंगे वहां पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कर्ण कौन है, तो कर्ण 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है, यानी ये वाला है, ये डी, या डीए लिख सकते हैं, तो डीए यहां लिख देंगे, डीए का वर्ग। और लंब जो है ये बिल्कुल जो खड़ा है ये यही है आपका, और उसके बाद आधार लिखेंगे, आधार यानी जो पट लाइन है ई डी, ये आपका आधार है। अब इनके हम मान को रखेंगे तो डीए डीए ही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ये ई का मान हमें पता है 5 मीटर, तो 5 का वर्ग कर देंगे, और ईडी का मान पता है 12, तो हम 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डीए का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा डीए स्क्वायर, और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 144, और 5 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 125। डीए स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 169, और डीए बराबर हो जाएगा, जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला हो जाएगा करड़ी में 169, यानी 169 का वर्गमूल। और जब आप 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 13, लेकिन प्लस लिया जाएगा क्योंकि किसी की ऊंचाई लंबाई दूरी कभी भी माइनस नहीं होती, यानी 13 मीटर होगा। यह है आपका राइट आंसर, यानी यही आपको निकालना था। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, तो इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इन सिरों के बीच की दूरी क्या होगी 13 मीटर होगा, यानी आप यहां अतः लिख सकते हैं, अतः अतः दोनों खंभों के सिरों की बीच
की दूरी, दोनों सिरों के बीच की दूरी कितना होगा? 13 मीटर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, और इस तरह से आपको इसको हल करना है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं।